हमारे खाकचौक वाले महाराज जी गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, इतने काम अपने हाथ से करना चाहिए। कौन कौन काम? पुरानी कहावत है। कौन कौन काम? खेती, पाती, बीनती, अरु घोड़े की तंग, अपने हाथ संभारिए, लाख लोग हों संग। लाख लोग आपके संग में हो सेवा करने वाले, तो भी 4 काम खुद करो, नौकरों से मत करवाओ। एक खेती, हमारे 12 घाट वाले महंजी हैं श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज। वृंदावन में जो कुछ 12 घाट के ठाकुर जी की खेती है उसका पूरा ध्यान खुद रखते हैं। और अब भगवान ने उनको भोपाल में विराजमान कर दिया गुफा मंदिर में। वहां नर्मदा किनारे खेती है 70-75 एकड़, वहां तक जाकर स्वयं पूरा ध्यान रखते हैं हर समय। इसलिए आश्चर्यजनक खेती है उनकी। कोई न मिले खुद ट्रैक्टर चला दें, कोई न मिले तो खुद सब काम में लग जाएं। आश्रम के लोगों को खड़ा करके जब महंत ही लगा हुआ है तो सब लगेंगे, शर्म के मारे लगना पड़ेगा। इसलिए कच्चा आदमी वहां नहीं रह सकता, तो पूरा परिश्रमी हो वही रह पाएगा। खेती अपने हाथ से करो, पाती चिट्ठी भी अपने हाथ से लिखो। दूसरे से कहो हमारे तरफ से चिट्ठी लिख देना, पता नहीं क्या लिख दे, और फिर आपका हस्ताक्षर करा ले तो लिखी किसकी मानी जाएगी? आपकी लिखी मानी जाएगी। अपने हाथ से चिट्ठी लिखो। हमारे महाराज जी के पास एक पंडित जी रहते थे, बहुत अच्छे, वो हमारे साथ ही पढ़ने आए थे। उनको किसी ने नाम निकाल दिया भोंदू पंडित जी। क्या नाम बच्चों में नाम निकाल देते हैं ना, तो नाम निकाल दिया भोंदू पंडित जी। तो वो बड़े थे आयु में, तो महाराज जी ने उनके नाम से भक्तमाली जी ने पत्र लिखा। और महाराज जी इसमें राजस्थान में थे, दास महाराज जी की सनिधि में था, हम छोटे बालक ही थे। तो महाराज जी ने पोस्ट कार्ड लिखा, बोले जाओ पंडित जी लेटर बॉक्स में डाल आओ। तो हमारे मन में चंचलता उद्दंडता क्या सूझी कि महाराज जी के जैसे अक्षर बनते थे उसी तरह से मिलाकर पंडित जी का जहाँ पते में नाम लिखा था एक कोष्ठक बनाकर लिखा श्री भोंदू पंडित जी। और हमने डिब्बा में पत्र डाल दिया। अब वो पत्र तो पोस्ट कार्ड था, वो जैसे ही पहुंचा तो यही माना गया कि महाराज जी ने भोंदू पंडित जी कह दिया। अब सब उनको चढ़ाने लगे, वाह अब तो महाराज जी ने भी भोंदू पंडित जी कह दिया। भोंदू पंडित जी लोग कहने लगे। हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया, कैसा हो जाएगा। हम महाराज जी के साथ लौट के आए। आते उन पंडित जी ने महाराज जी को प्रणाम किया और पत्र दिखाया। महाराज जी हमको ऐसे ही तो लोग कहते ही हैं, आपने ऐसा लिख दिया तो अब सब हमको यही कहने लगे। महाराज जी हमने क्या लिख दिया, दिखाओ पत्र। उसमें लिखा था भोंदू पंडित जी। मेरी ओर देखा उन्होंने, सोई हम सूख गए एकदम। बोले हमसे, महाराज जी बोले हमसे बड़ी भूल हुई जो हमने तुमको चिट्ठी डालने के लिए कह दिया। अब तुमको ये सेवा कभी नहीं दी जाएगी, तुम अयोग्य हो। उस समय वो विद्यार्थी हमसे पढ़ते थे, आयु में बड़े थे पर हमसे पढ़ते थे। महाराज जी बोले तुमने बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है। पता है 100 बात बोलने में उतना अपराध नहीं होता जितना एक बात लिखने में अपराध होता है। ये बोला हुआ अपराध नहीं, लिखित अपराध है। और वो भी लिखित अपराध तुमने हमारे ऊपर आरोपित कर दिया।
ये ब्राह्मण के मन में पीड़ा हुई है, इसका कितना पाप लगेगा। तो हम रोने लगे, हमने कि महाराज जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, प्रायश्चित बताइए। हमने कहा अब ऐसी भूल नहीं करेंगे, प्रायश्चित बताइए। बोले मेरे सामने इनके चरणों को पकड़ के साष्टांग प्रणाम करो, ये कह देंगे क्षमा है तो क्षमा है, नहीं तो तुम्हारी क्षमा नहीं अपराध, तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। पढ़ाने वाले को थोड़ा मन में ये तो होता ही है कि हमारे विद्यार्थी बड़े हुए तो क्या हुए, पर हमने महाराज जी के सामने दंडवत प्रणाम किया उनको, पंडित जी क्षमा कर दो। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा हो गया। लेकिन उसके बाद महाराज जी कहते राम सेवक दास जी लो पत्र डालिया ना बक्से में, इनको नहीं देंगे। उसके बाद भी कहते इनको नहीं देंगे, या कुछ न कुछ पंडिताई दिखा देंगे उसमें। इसलिए खेती पाती और बीनती, हमारी प्रार्थना उनके पास जाकर कर देना ये नहीं, आप खुद जाकर प्रार्थना करो। आप तो प्रार्थना के लिए वो चुगली कर दे तब क्या करोगे। और अरु घोड़े को तंग, घोड़े की जीन नौकर ने कस दी है, पर नौकर को सवारी थोड़ी करनी, सवारी तो तुमको करनी है। इसलिए घोड़ी की जीन को ठीक ठाक कस, फिर कसो एक बार, देख लो कि इधर उधर तो नहीं खिसक जाएगी, नहीं तो सिर के बल गिरोगे। ये 4 काम अपने हाथ करने चाहिए।